देखकर मन में जो गिनने की विचार उत्पन्न होती है उसे हम संख्या कहते हैं। संख्या कुछ भी हो सकता है, काउंटेबल होना चाहिए। सभी रूट के अंदर माइनस, रूट 3, माइनस रूट 3, 3, 2/3, 0, 3/2, 0.3 पर एग्रीइंग, 0.3, 3 के पावर 4/5, सबके सब संख्या है। संख्या को दो जगह बांटा जाता है। संख्या को दो जगह बांटा जाता है, एक वास्तविक संख्या और एक अवास्तविक संख्या, जिसे काल्पनिक संख्या भी कहते हैं। काल्पनिक संख्या उसे कहते हैं जो रूट के अंदर माइनस साइन के साथ हो, रूट के अंदर माइनस चिन्ह के साथ हो और इसको हटाया नहीं जा सके। हटाएंगे, देखिए ये आयोटा एक लग जाता है, इंटर में पढ़ना है हम लोग। अब देखो यहाँ पर, अब ऐसे हो तो इसको काल्पनिक नहीं मानेंगे, जैसे -3 और -3, ये तो गुना करने के बाद रूट अंदर 3 हो गया, तो ये वास्तविक हो गया, ये काल्पनिक में नहीं आएगा। लेकिन इसको नहीं हटा सकते हैं, ये सब काल्पनिक संख्या हो जाएगा। कौन संख्या हो जाएगा? कौन संख्या? अब देखो, जो काल्पनिक के अलावा जितना भी संख्या होता है वो सब के सब वास्तविक होता है। अर्थात तो ऐसे भी हम कह सकते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। ये रूट में भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दशमलव में भी हो सकता है, भिन्न में भी हो सकता है, बशर्ते कि केवल एक ही चीज नहीं होगा, रूट के अंदर माइनस साइन के साथ नहीं होगा। रूट के अंदर माइनस साइन के साथ नहीं होगा। अच्छा, और इसको भी दो जगह बांटा गया, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या कहता है वैसी पूर्णांक, क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? वैसी पूर्णांक जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके और जहां Q का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। और P और Q दोनों का मान क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। अच्छा, ये परिमेय संख्या हो गया। और अपरिमेय जो होता है ये रूट के अंदर होता है। क्या होता है? रूट के अंदर होता है। चाहे अगर दशमलव में भी हो तो वैसा संख्या चाहे जो अपने आप को रिपीट नहीं करे, हमेशा अलग अलग संख्या आते रहता है, इनफाइनाइट तक। ये अपरिमित संख्या है, समझे नहीं ना? लेकिन इनफाइनाइट तक है, ये पता नहीं चल रहा है कि कौन संख्या अपने आप को रिपीट कर रहा है। जब पता नहीं चले कि कौन संख्या अपने आप को रिपीट कर रहा है तो उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। देखो यहाँ पर 0.10, 100, कोई एक संख्या नहीं है जो रिपीट कर रहा है। यहाँ पर 1 0 रिपीट किया, यहाँ पर 1 00 रिपीट किया, मतलब कोई एक संख्या जब रिपीट करे, कोई एक संख्या जब रिपीट करे दशमलव के बाद कोई, तो उसको हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या। और जब कोई खास संख्या रिपीट करने लगता है तो उसको रेकरिंग आ जाता है, जैसे 0.3 पर रेकरिंग। इसका मतलब होता है 0.33333 इनफाइनाइट तक लिख सकते हैं। तो कोई भी संख्या अगर रेकरिंग पर है, रेकरिंग में है, इसका मतलब है कि वो अपने आप को रिपीट करेगा, वो अपने आप को रिपीट करेगा। तो कोई भी अगर संख्या रेकरिंग वाला होता है, रेकरिंग वाला, तो वो संख्या जो होता है परिमेय संख्या होता है। इस पर हम लोग रेकरिंग नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर 1 0 हुआ, यहाँ पर 1 00 हुआ, यहाँ पर 1 3 0 हुआ, तो इसलिए अपरिमेय संख्या होता है। और अगर ये ऐसा होता है, ऐसा 0.101010, देखो यहाँ पर पता चल रहा है कि ये 1 0 रिपीट कर रहा है, यानी यहाँ पर 0.10 लिख सकते हैं, दोनों पर ये परिमेय हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये अपरिमेय। ठीक है, जो 1 0 के ऊपर रेकरिंग अगर वो नहीं रहेगा तो उसको परिमेय कह सकते हैं। हाँ, उसको भी परिमेय कह सकते हैं, क्योंकि इसको लिख सकते हैं 10 बट्टा कितना, ये देखो 10 हो गया, दशमलव कितना रखें यहाँ पर 100 हो गया, कट गया, तो 1/10। ये क्या हुआ हमारा? P/Q के रूप में है, और Q जो है एक 0 के बराबर नहीं है, ठीक है, 10 है, और दोनों पूर्णांक है, इसलिए परिमेय संख्या। 0 के बाद 10 10 10 लिखे हम उसको परिमेय संख्या डायरेक्ट कर सकते हैं। 0 के बाद 10 नहीं कहते, 0.101010 परिमेय संख्या कह सकते हैं। हाँ, ये परिमेय संख्या होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर वास्तविक संख्या को भी दो जगह बांटा गया। कितना जगह बांटा गया? 2 जगह। एक को कहते हैं भिन्न
और एक कहते हैं पूर्णांक, एक कहते हैं भिन्न और एक को कहते हैं पूर्णांक। बहुत लोग क्या है परिमेय संख्या और भिन्न दोनों को एक ही समझता है। परिमेय संख्या और भिन्न संख्या दोनों को एक ही समझता है, लेकिन दोनों में अंतर है। देखो इसका परिभाषा होता है वैसा पूर्णांक जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके, और जहां q बराबर नॉट जीरो, यानी p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। लेकिन भिन्न में क्या होता है जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके और q बराबर नॉट जीरो, और यहाँ पर p और q का जो मान होना चाहिए एक पूर्ण होना चाहिए। यानी कहने का मतलब इसमें नेगेटिव हटा देंगे। यानी कि देखो यहाँ पर 2 बटा जो 3 है ये भिन्न भी हो सकता है और परिमेय संख्या भी हो सकता है। ये भिन्न भी हो सकता है और परिमेय भी संख्या हो सकता है। लेकिन -2 बटा 3 पूछा जाए, -2 बटा 3 पूछा जाए तो क्या होगा, केवल क्या होगा, भिन्न क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि माइनस में है, क्योंकि माइनस में है, और माइनस जो है पूर्णांक हो गया। अब देखते हैं अब भिन्न का भी बहुत प्रकार होता है। इसमें दो जो होता है यहाँ पर ये और डेसिमल फ्रैक्शन और सिंगल फ्रैक्शन, इसका भी प्रकार होता है। अब आगे हम इसमें देखते हैं। ये जो होता है पूर्णांक संख्या जो होता है 0, 1, 2, 3, ये प्लस में जाएगा प्लस इनफाइनाइट तक। इधर आएगा -1, -2, -3, ये माइनस इनफाइनाइट तक। ये पूरा होना चाहिए, पूर्णांक मतलब पूरा अंक होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर पूरा होना चाहिए, तो ये होगा हमारा पूर्णांक संख्या, और यही p बटा q के रूप में हो सकता है। केवल ये 0 है जो q के रूप में नहीं हो सकता है। अब देखते हैं पूर्णांक में भी होता है जो ये है 0 के पहले वाला ये जो होता है इसको नेगेटिव कहते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक। इसको कहते हैं धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक को ही हम लोग प्रकृत संख्या कहते हैं। एक से स्टार्ट होता है, यानी गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं, या धनात्मक पूर्णांक को प्रकृत संख्या कहते हैं। और ये सुनिए यहाँ पर ये धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, ये नेचुरल नंबर या पॉजिटिव नंबर में अगर हम 0 लगा देते हैं, यहाँ पर 0 लगा देते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये केवल क्या होता है, सम संख्या हो जाता है। क्यों सम संख्या नहीं, क्या बोलते हैं उसको, पूर्ण संख्या हो जाता है। कौन संख्या, पूर्ण संख्या हो जाता है। कौन संख्या, पूर्ण संख्या हो जाता है। यानी कि प्रकृत संख्या में यदि हम 0 को सम्मिलित कर सकते हैं, कर देंगे, तो बनी हुई संख्या कौन संख्या कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। अब देखो यहाँ पर 0, 1 छोड़ दो, 2 ले लो, फिर 4 ले लो, फिर 6 ले लो, फिर 8 ले लो, यानी कि जिसको 2 से पूरा भाग लग जाए उसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर संख्या, सम संख्या। अब देखो यहाँ पर बच गया, यहाँ पर 1, 3, 5, 7, 9, 11 इनफाइनाइट तक जाएगा। तो ये कौन सा संख्या हो गया, ये कौन सा संख्या हो गया, समझ रहे हैं ना। 0 भी एक सम संख्या है, याद रखना, 0 भी एक सम संख्या है।